हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 6 को, जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 6.1 के सवालों को, और प्रश्न 5 और 6 को ही बताएंगे इस वीडियो में, क्योंकि हमने जो है आपको 1 से लेकर 4 तक के सवालों को अच्छे से बता दिया है। उन सभी सवालों का हम एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं और उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, तो आप वहां से जो है उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको समझना। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि आकृति 6.17 में, मतलब इस आकृति में, ठीक है, आकृति 6.17 में POQ, ये जो POQ है क्या है? एक रेखा है। सही बात है, ये जो POQ क्या है रे? एक रेखा है इस आकृति में। किरण OR, ये जो OR देख रहा है ये क्या है रे? किरण है। किरण OR जो है रेखा PQ पर क्या है? लंब है। देखो, PQ पर OR क्या है? लंब है। अगर ये लंब है ना तो इधर भी 90 बनाएगा और इधर भी 90 बनाएगा। बात समझ में आ रहा है? समझ में आया? ठीक है। और किरणों OP और OR, OP और OR, OP कहाँ है? ये OP और ये OR। किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। OP और OR के बीच में देखो OS है, एक ये अन्य किरण है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण रोज, ROS रोज है ना, ROS रोज, कोण हाइट जो है कोण रोज बराबर होगा हाफ कोण QOS, कहाँ QOS? QOS माइनस कोण POS, पोज। ठीक है, POS। समझ में आ रहा है सवाल? अब फिर से समझाते हैं सवाल क्या है। POQ एक रेखा है, ठीक है। OR एक क्या है? किरण है, जो कि PQ पर क्या है? लंब है। लंब है, इधर भी 90 इधर भी 90 बनाएगा। और किरण OP और OR के बीच में एगो किरण OS है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण क्या है? ROS बराबर होगा हाफ कोण QOS घटा कोण POS के। जो प्रूफ करना है वो हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब सही इरेज करते हैं। तो सिद्ध करने वाले में जो है, जो दिया रहता है उनको लिखिए, जो करना है उनको लिखिए। ठीक है, क्या दिया है? दिया तो ढेरी बात है कि नहीं? दिया है POQ एक रेखा है, लिख दो। POQ क्या है? एक रेखा है। मतलब दिया में जो पूरा प्रश्न को भी तुम लिख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना तुमको समझ में आ रहा है पढ़ के उतना बात को लिख दो। दिया में दिया है POQ क्या है? एक रेखा है। OR और PQ पर, OR PQ पर क्या है? तो OR लंब है PQ। मतलब समझ में आया? ये लंब का पहचान हो गया, चिन्ह हो गया। OR लंब है किस पर रे? PQ पर। भाषा में लिख के ऐसे लिख दिया, वही बात है। ठीक है, कोई दिक्कत है? OP और OR के बीच OS एक अन्य किरण है। कितना बात को लिखेंगे? जो महत्वपूर्ण बात था यही था। POQ एगो रेखा है और ये जो OR है ना, ये जो OR है इस PQ पर क्या है? लंब है। सिद्ध क्या करना है उनको लिखते हैं क्या? ये भी बात को तुम लिख सकता है। और OR कहाँ गया? OP और, चलो लिख ही देते हैं। और क्या लिख देते हैं? OP और किरणों है ना, किरणों OP और OR के बीच OS एक अन्य किरण है। कोई दिक्कत? जो दिया है उनको लिख दिए। अब समझो जो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि आंचल, वीडियो धुंधला नहीं आ रहा है? सब कुछ क्लीन आ रहा है ना? देख लो एक बार। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है? कोण ROS रोज बराबर हाफ, ब्रैकेट लगा दिया है, कोण QOS माइनस कोण OPS ना POS। ठीक है, ये बात को प्रूफ करना है। जो दिया था उनको लिख दिए, जो सिद्ध करना था उनको लिख दिए। अब स्टार्ट करते हैं सिद्ध करना। ठीक है, तो इधर से स्टार्ट करते हैं। तो नीचे जहां कहां तक आएगा आंचल? अभी आएगा ना 2-3 लाइन। अच्छा ठीक है, जब जहां तक में कट जाएगा बता देना। देखो क्या प्रूफ करना है? कोण रोज है ना, तो कोण क्या लिख देते हैं? ROS रोज। तो कोण रोज पे आते हैं। कहाँ पे कोण रोज?
OS मतलब हाइड्रोकोन ना। बोलो ईथोकोन को क्या लिख सकते हैं ये बताओ। अगर हम इतना बड़का में समझ रहा है, इतनी सुन को काट के फेंक दे, इतनी सुन बचेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी टोटली में बात समझ रहा है, इतनी सुन को घटा दे मतलब इसको घटा दे तो ये बचेगा ना। उधर से खोल दो, पीछे में बैठा लो फटाक से। बोलो फुल में इतनी सुन को घटा देंगे तो नहीं बचेगा, कोई दिक्कत? चलो तो लिखते हैं कोण रोज बराबर क्या लिखेंगे, कोण ROS बराबर क्या लिखेंगे रे? बड़का में बड़का क्या है? QOS, कोण QOS। हम लोग ये भी लिख सकते हैं SOQ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग QOS क्यों लिखे? QOS इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ देखो प्रूफ करने में क्या है QOS, तो जो लाना है उसी भाषा में लिखेंगे तो तब ना जल्दी आएगा। समझ में आ रहा है? गलत नहीं होगा, लेकिन जो चीज प्रूफ करना है उस भाषा में लेके आना है ना। तो रोज को लिख रहे हैं, इस ROS को लिख रहे थे क्या? ये बड़का में, बड़का का नाम क्या था? QOS में घटाना है इतनी सुन को, इसका क्या नाम है? ROQ या QOR, तुमका जो मन है उसमें लिख दो। क्या लिखना है? घटाएंगे क्या चीज? कौन? ROQ को। अगर हम QOS में ROQ को घटाएंगे ना तो ROS पता चलेगा, मतलब ये इतना में इतना सबको घटाएंगे तो ये चीज आएगा जो चीज लिखे हैं। कोई दिक्कत है? समझ में आया यहाँ तक? समझ रहा है? अब तुम देखो यहाँ जो प्रूफ करना है, रोज लाना है क्या? इस साइड में ROS है, रोज आ गया। इस साइड में QS लाना है क्या? यहाँ QS आ गया। लेकिन यहाँ POS लाना है, क्या लाना है? लेकिन यहाँ है क्या? ROQ। किसी न किसी तरह इस पे कुनो न कुनो भांज बैठाएंगे और POS के पास पहुंचेंगे। बात समझ में आया? और एक चीज क्या, 1/2 भी तो लाना है, तो इसको लाने के चक्कर में 1/2 भी आ जाएगा। बात समझ में? एक चोर पकड़ेंगे, सेकंड चोर पकड़ा जाएगा, मारेंगे इसको डंडा, जी सर एक और है शामिल, बोलेगा हाँ ईठो, बस आ जाएगा वो। ठीक है, तो लिख देते हैं कोण ROS बराबर कोण QOS। ये दोनों चीज लाना है तो ये दोनों चीज में कुछ करेंगे। जो चीज आ गया है उस पर क्यों कुछ करेंगे? देखो बताते हैं। चोर 3-4 गो था, मतलब 3 गो चोर था, एक चोर यहाँ धरा गया, दूसरा चोर भी धरा गया, और तीसरा चोर ना खोजेंगे कि न? जो धरा गया उसको बोलेगा बाबू तुम जाओ, नहीं न भेजेगा उसको, तो उसको लिखेगा ना। तो QS को लिख दिए, कोई दिक्कत है? माइनस है माइनस लिख दिए। कौन ROQ है ना, ROQ को हम लोग और क्या लिख सकते हैं ये बताओ? ROP लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ लंब था, यहाँ 90 बना रहा है तो ये भी कितना बनाएगा? अगर ये जितना होगा वही इतना भी कौन होगा? इसका मतलब ROP या POR, तुमको जो अच्छा लगता है वो लिख दो। क्या लिख देंगे? कौन क्या लिखेगा? ROP। हाँ ROP धरा गया, कौन ROP, ROP और ROQ। हाइड्रोकोन हाइड्रोकोन आपस में क्या है? बराबर है। बात तो जानता ही है तुम लोग। क्या रे राजकुमार? क्योंकि 90-90 है ना दोनों साइड। ठीक है, लेकिन हम पकड़ रहे हैं POS को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये नहीं धराया। POS लाने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले आया ROQ, फिर बोले अगला तुम नए है चोर, बताओ जल्दी नाम। तो बोलता है सर हम नहीं, वो शामिल था, उसका नाम लिया ROP का। ROP नाम लेगा किसका? इसका। अब कैसे नाम लेगा? मारना पड़ेगा इसको तब ना नाम लेगा। देखो ईठो चोर को खोजना था, मिल गया है, कौन ROS मिल गया है बराबर, हाइड्रो चोर भी मिल गया है, कौन QOS भी मिल गया है माइनस। अच्छा यहाँ तक वीडियो पे आ रहा है? देखो एक से नीचे भी आएगा। ठीक, 3 लाइन आ सकता है। अच्छा देखो ये लिख दिए, ये ROP भेटा गया, ये ROP भेटा गया, लेकिन POS एक लाइन हटेगा, कोई बात नहीं है। POS है ना, उसके जगह हम लोग ROQ लिख दिए। क्यों लिखे? इसको लाने के लिए। बात समझ में आ रहा है? फिर कौन ROP है? ROP को क्या लिख सकते हैं आप एक बात बताओ? ROP को क्या लिख सकते हैं? अगर हम हाइड्रो को और हाइड्रो को, बात समझ रहा है, ईठोकोन और ईठोकोन को मिला दें तो पूरा बड़का कोण नहीं हो जाएगा? बड़का कोण मतलब क्या? ROP नहीं हो जाएगा? बोलो ना रे। है छोटकू और है छोटकू, दोनों को मिलाएंगे तो बड़कू नहीं बनेगा। अब बड़कू क्या है? ROP है कि नहीं है? समझ में आया? मतलब ईठोकोन ईठोकोन को जोड़ेंगे तो इसका क्या नाम है? ROS। क्या लिखेंगे? कौन ROS। अच्छा ROS क्यों लिखे? हम SOR भी तो लिख सकते हैं, सुअर न, SOR भी तो लिख सकते हैं। नहीं ना, मिस्टेक से बोल दिए, SOR लिख सकते हैं ना। लेकिन यहां देखो क्या है,
ROS, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे ROS में लेके जाने का, समझा। अच्छा ROP को ROS लिख दिए, देखो ROP ROS इतने सन हुआ रे, इसका भी तो नाम लिखेगा, इसका क्या नाम है POS, SOP भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या है जो है वही लिखेंगे, तो POS प्लस क्या करेंगे कौन POS, और सब बच्चा गलती क्या करता है, बाहर में कौन है माइनस, और यहाँ एक से अधिक लिखेंगे ना तो यहाँ पे क्या लगाइए ब्रैकेट। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो आपका हिसाब बिल्कुल गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझा। देखो फिर से समझाते हैं, कौन ROS लिख दिए, ROS को हम लिख सकते थे कौन QS, ROS को लिख सकते हैं QOS, इतना बड़का में इतनी को छाटेंगे नहीं बचेगा रे, वो लिख दिए। ये लाना था ई साइड आ गया, ये बी साइड लाना था आ गया, लेकिन यहाँ POS लाना है, लेकिन है ROQ को हम लोग ROP लिख सकते हैं, लिख दिए। फिर भी हमको ये नहीं भेटाया, तो फिर हम बोले कि आप तो भेटाए नहीं, फिर काम कीजिए, आगे आगे का बताइए, फिर आगे के मुजरिम को पकड़ा जाए। फिर ये नाम लिया किसका, ROP का, किसका नाम ले लिया, ROP को क्या लिख सकते थे ROS जोड़ POS, और हम लोग बाहर में माइनस था इसलिए इस पे ब्रैकेट इसलिए लगा क्योंकि ये माइनस को इन करा जाएगा। अगर ये ब्रैकेट ना लगाए तो लगता है ये माइनस केवल इसके साथ है, लेकिन ये माइनस दोनों के साथ होगा। समझा सुशोभित, कोई दिक्कत। हिसाब लगभग सॉल्व हो गया है, अब हिसाब तुम्हारा जो है ना प्रूफ हो जाएगा। एक लाइन लिखेंगे तो लिखा जाएगा, देखो कोण ROS रोज बराबर कोण QOS लिख दिए, ये माइनस को एंट्री दो, ये माइनस प्लस, देखो तुम देखो लाना था पोस कौन POS, ROQ आया पहले, इसको बोले बाबू तुम नए है चोर, ये बोला हम नए सर आगे वाला है, ये बोला ROP का नाम लिया, ROP बोला हम भी दोषी नए हैं सर आगे वाला है, तो ये नाम लिया किसका ROS और POS का, तो यहाँ तो धर आया ही, यहाँ पे निर्दोष हो जाएगा लेकिन ये पकड़ा जाएगा। बात समझ में आया, चोर मुजरिम करके सीखेगा ना तो सीख जाएगा जल्दी। माइनस प्लस माइनस कौन रोज, माइनस प्लस माइनस कौन पोज, समझा, रोज पोज वाला हिसाब है ये। तो कौन ROS बराबर कौन QS माइनस कौन ROS माइनस कौन POS, ये लाइन आया है, दिखाई दे रहा है, देखो बिल्कुल कुछ नहीं कटा है, नहीं आया, अब नहीं आएगा ना, हाँ अब देखो, अब हिसाब वो सॉल्व हो गया ना लगभग। अब देखो यहाँ देखो कौन ROS बराबर क्या लिखेंगे, एक बात बताओ, ROS इधर है, यहाँ भी ROS है, ये बोल रहा है भैया हम आपका कास्ट हैं, आप वहाँ क्या कर रहे हैं, आप मेरे पास आइए, तो रोज यहाँ है और रोज को भी बुला लेगा, ये प्लस में है, ये माइनस में है, माइनस बुला इधर आएगा, किस में आ जाएगा, सेम चिन्ह रहता ना अगर तो दोनों कट जाता, लेकिन ये अल्टर चिन्ह है तो ये माइनस है तो क्या आ जाएगा इधर प्लस, तो रोज तो इधर है ये है, फिर माइनस वाला रोज इधर आएगा तो कौन सी हो जाएगा प्लस वाला कौन रोज बराबर क्या बचा उधर, तो खींच लिए ना, इधर बचा क्या कौन QOS घटा कौन क्या बचा कौन POS। अच्छा एक बात बताओ, इस साइड में QOS घटा POS लाना था क्या, इस साइड में QOS घटा POS आया है, अच्छा इस साइड में कौन ROS लाना था, ROS आया है, लेकिन यहाँ दो ठो ROS आ गया और ऊपर से कौन चीज यहाँ 1/2 लाना है, तो यहीं से तो काम होगा। देखो कैसे, एगो कौन ROS एगो कौन ROS, तो कैगो कौन ROS, दूगो कौन ROS बराबर क्या है यहाँ कौन QOS घटा कौन POS। एक बात बताओ, दो और कौन के बीच में यहाँ कुछ नहीं क्या है, जाएगा किसमें, नहीं समझा, तो कौन ROS बराबर क्या लिखेंगे कौन QOS घटा कौन POS, अब बट्टे कितना रे दुगुना में है तो भाग में, समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ किताब वाला थोड़ा सजा के लिखा है तो हम भी डोली सजा के रखना वाला मतलब सजा देते हैं, तो क्या करेंगे कौन ROS बराबर 1/2 अब ब्रैकेट कौन सी रे कौन QOS घटा कौन POS। अब तुम देखो ये ऊपर ऊपर वाला गुना होता है, एक गुना उतना करेंगे तो उतने बट्टे, नीचे कुछ नहीं बट्टे देंगे ना, बट्टे दुगुना मतलब समझ में आ रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं क्या बढ़ाएंगे, एक बढ़ाएंगे, दुगुना एक करेंगे क्या हो जाएगा दो ही, तो देखो कौन रोज बराबर हाफ कौन QS माइनस कौन POS आया, क्या समझ में आया, कोई दिक्कत है, हिसाब इजी है, बस समझने का थोड़ा ये था, ये हो गया प्रूफ्ड। अच्छा वीडियो ये आया, कटा कहीं क्या, नहीं कटा, ठीक है। अगर आपको डाउट हो तो आप मेरे वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट पक्का खत्म हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। एक बार हम फिर से रिकैप करें क्या इसको,
रिकैप कर देते हैं, समझिए यहाँ देखिए फटाफट ऊपर ऊपर से समझा देते हैं। देखिए क्या है, आकृति इतना में जो है ना, आकृति इतना में पीओ क्यू क्या है, एक रेखा है। सुनो सब बच्चा अच्छा से समझो, पीओ क्यू क्या है, एक रेखा है, और ओ आर जो है ना एक किरण है, जो कि इस पी क्यू पर क्या है, लंब है। अगर लंब है तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। और क्या बोला, किरण ओपी और किरण ओ आर के बीच में एगो किरण, अन्य किरण ओ एस है। ठीक है, ओ एस है, कोई दिक्कत है? तो प्रूफ कीजिए कि कोण आर ओ एस बराबर हाफ कोण क्यू एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, जो दिया था लिख दिए, जो सिद्ध करना था लिख दिए। उसके बाद कोण आर ओ एस लिख दिए, और हम लोग कोण आर ओ एस को क्या लिख सकते हैं, आर ओ एस मतलब हाइड्रोकोण को क्या लिख सकते हैं, अगर हम बड़का में, मतलब ईठोकोण को क्या लिख सकते हैं, ईठोकोण को अगर हम बड़का में हाई छोटकू वाला घटा देंगे तो हाइड्रोकोण नहीं प्राप्त होगा। तो वही किए हैं, क्यू ओ एस में घटा दिए आर ओ क्यू को, तो आर ओ एस को लिख दिए क्यू एस घटा आर ओ क्यू। तो आर ओ एस को आर ओ एस लिख रहने दिया, क्यू एस को क्यू एस नहीं रहने दिया। क्यों? क्योंकि आर ओ एस इस साइड लाना था और क्यू ओ एस उस साइड लाना था, तो लिख दिए। और जो पी ओ एस लाना था लेकिन है आर ओ क्यू, तो किसी तरह हमको ये लाना है, तो आर ओ क्यू को हम लोग आर ओ पी लिख सकते हैं। कैसे? आर ओ क्यू को हम लोग आर ओ पी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 90 तो ये भी 90, तो आर ओ पी लिख दिए। लेकिन फिर भी पी ओ एस बिठाया नहीं, तो आर ओ एस को आर ओ एस, क्यू एस को क्यू एस, माइनस का माइनस, आर ओ पी को क्या लिख सकते हैं, देखो आर ओ पी, मतलब आर ओ पी का मतलब समझा, पूरा इतना बड़ा आर ओ पी है ना रे, आर ओ पी पूरा ना रे। अगर इतनी सुन को और इतनी सुन को जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा। आर ओ पी को लिख दिए, क्या लिख दिए, आर ओ एस मतलब हाइड्रोकोण, और पी ओ एस मतलब ईठोकोण, ब्रैकेट में ले लिए। क्यों? क्योंकि बाहर में माइनस था, इसको इन करा जाता है। तो कोण आर ओ एस बराबर लिख दिए कोण क्यू एस, माइनस प्लस माइनस का आर ओ एस, माइनस प्लस माइनस का कोण पी ओ एस। अब रोज को जो है, यहाँ रोज यहाँ था तो बोला कि मेरा आज आती है, तुम आ जाओ मेरे पास, तो रोज यहाँ है, ये है, माइनस का रोज को लेके आ गया, वो प्लस में आ गया, बराबर है, बराबर लिख दिए। ये जब खिंचिए लिए बचा क्यू एस माइनस पी ओ एस, क्यू एस माइनस पी ओ एस, एगो रोज क्या रोज, दूगो रोज बराबर कोण क्यू एस माइनस कोण पी ओ एस। दो बात समझा, दो गुना में है, दोनों किस में आ जाएगा, भाग में। और बस हम क्या किए, 1/2 लिख दिया आगे में, और इसको ब्रैकेट में लिख दिया, और रोज बराबर इतना आ गया। जो प्रूव करना था ये हो गया प्रूव्ड। तो रिकैप भी कर दिया, फटाफट इनको उतार ले। अगर आपको डाउट हो तो बताइए कि ये वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। चलिए बच्चों, अब देखते हैं 6 नंबर को। उसके बाद हमारा जो ये प्रश्नावली 6.1 वो जाएगा फिनिश। उसके बाद प्रश्नावली 6.2 का बेसिक के साथ प्रश्नावली 6.2 को बताया जाएगा। फटाफट इनको उतारे, और ठीक है, तो अगला करते हैं अब। तो बच्चों 5 हो गया। अब देखिए प्रश्न 6 को। प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। तो इससे पहले हमने 6.1 का जितना भी सवाल पढ़ा सब में एक ना एक चित्र बनाया हुआ था, लेकिन ये सवाल में चित्र दिया हुआ नहीं है, पढ़ के चित्र निकालना पड़ेगा। बात समझ में आया? यहाँ क्या दिया है, दिया हुआ है कि कोण एक्स वाई जेड क्या है, कोण एक्स वाई जेड है, कितना डिग्री है, 64 डिग्री है, और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए, मतलब ये जो पढ़ लिए इससे क्या करना है, आकृति खींचना है। यदि किरण वाई क्यू ये वो 917 फिर ये वो जो भी है, पहले आकृति बनाएगी तभी समझ में आएगा। तो देखो, तो यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री है। ठीक है, चलो बनाते हैं। जैसे कि ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है, यहाँ बोला ना रे एक्स वाई जेड कितना डिग्री है, 64 डिग्री है। मतलब ये कोण का मान दिया गया है कितना डिग्री, 64 डिग्री। ठीक है, मान गए यहाँ तक बात। और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। ये जो एक्स वाई है ना, इसको आगे बढ़ाया गया है बिंदु पी तक। ठीक है, बढ़ा दिए, बढ़ाया गया है। यदि दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, खींच तो दिए, दी गई सूचना से एक आकृति, क्या रे, फिर क्या खींचिए, यदि किरण वाई क्यू, किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है। जेड वाई पी कहाँ है, जेड वाई पी यही कौन है ना रे, जेड वाई मान के चलो यहाँ पे वाई है, ठीक है, जेड वाई पी इस कोण को वाई क्यू क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो वाई है, क्यू कहाँ है, किरण वाई क्यू बोला ना। अगर हम इसको ऐसे खींच दें, ठीक है, वाई और यहाँ क्या लिख दें, क्यू। अरे किरण वाई क्यू जो है ना, इस जेड वाई पी को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। मतलब हाइड्रोकोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आ गया होगा पूरा। फिर क्या बोलता है, तो कोण एक्स वाई क्यू कहाँ है, एक्स कहाँ है, एक्स वाई क्यू यानी टोटल यहाँ तो 64 है। अगर ये प्राप्त हो जाए तो 64 जोड़ उतना एक्स वाई क्यू नहीं आ जाएगा। और एगो कौन सा कोण, कोण क्यू वाई पी,
अच्छा प्रतिवर्ती कोण क्यू आई पी, क्यू वाई पी जितना आएगा उसको अगर 360 में घटा देंगे तो प्रतिवर्ती कोण क्यू आई पी आ जाएगा। क्या इससे पहले वाला प्रतिवर्ती नहीं निकाले थे, फर्स्ट सवाल में तो बताए थे, है ना। ठीक है, तो चलो अब करते हैं इनको पूरा, समझ गया ना। ये चित्र मेन था बनाना, चित्र बन गया, हिसाब बन गया। ठीक है, तो जो दिया है उनको लिखते हैं, जो करना है उनको लिखते हैं, बाकी बात सीधे स्टार्ट करते हैं। दिया है, सबसे पहले लिखना था सॉल्व। क्या दिया है रे, कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री, है ना। समझ गया, कोई दिक्कत है। और एक्स वाई को बिंदु पी तक, कोमा एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है ना। ठीक है, और किरण वाई क्यू, ठीक है, कौन किसको, जेड वाई नहीं कितना को, हाँ जेड वाई पी को ही ना, कौन जेड वाई पी को क्या करता है, सम द्विभाजित, ठीक है, करता है। जो बात था वो लिख दिए। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, और सिद्ध नहीं करना है, इसमें क्या करना है, मान निकालना है कौन एक्स वाई क्यू का और क्यू वाई प्रतिवर्ती कौन क्यू वाई पी का। ठीक है, तो बताओ जेड वाई पी कितना है पता, अगर जेड वाई पी 50 डिग्री रहे, कितना डिग्री रहे, तो वाई क्यू उसको क्या कर देगा, समद्विभाजित। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 25, ये भी कितना हो जाएगा 25। कैसे हुआ, 50/2, 50/2, तब ना 50/2 कटाएंगे तब ना 25। जेड वाई पी हम 50 बोले, अभी पता है, मान लेते हैं कि जेड वाई पी कितना है, एक्स है। क्या कर देंगे, तो माना कि कोण जेड वाई पी बराबर कितना, एक्स। अगर कोण जेड वाई पी एक्स है, इसीलिए कोण पी वाई क्यू, पी वाई नहीं क्यू वाई पी है, क्यू वाई पी, इसलिए कोण क्यू वाई पी कितना हो जाएगा बताओ, टोटली कितना है, एक्स है, टोटल अगर 50 है तो ये कितना होगा, ये कैसे हुआ 25, 50/2 किया तब ना, टोटल अगर 50 है तो ये भी कितना होगा 50/2, टोटल 50 की जगह कितना है, एक्स है, तो क्यू वाई पी कितना होगा, जैसे 50/2 है नहीं x/2, इसीलिए क्यू वाई जेड भी निकलने बोला है, नहीं एक्स वाई क्यू। अच्छा फिर एक्स वाई क्यू अलग चीज है, लेकिन क्यू वाई जेड या जेड वाई क्यू वाई जेड लिख देते हैं, इसीलिए क्यू कौन क्यू वाई जेड भी कितना होगा x/2 होगा ना, होगा x/2, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है ना, टोटल एक्स है, तो बात समझा ना रे। ठीक है, कर दिए। अच्छा ये दोनों क्या क्यों हो रहा है, रीजन में क्या लिख सकते हैं, चूंकि क्या, चूंकि जो है वाई क्यू है ना, वाई क्यू किरण वाई क्यू, सॉरी, चूंकि दे वैसे मत करो, चुपचाप बैठ जाओ। किरण वाई क्यू जो है, चूंकि किरण वाई क्यू कौन जेड वाई क्यू कोमा कौन जेड वाई पी को क्या करती है, सम द्विभाजित करती है। ये रीजन हो गया कि आखिर में ये कैसे हुआ। ठीक है, इसका भी दे दिए रीजन, कोई दिक्कत है। चलो अब समझो, यानी ये x/2 हो गया और ये भी x/2 हो गया, और हमें निकालना क्या है, कौन एक्स वाई क्यू, ये 64 है, अगर यहाँ का मान निकल जाए तो नहीं आ जाएगा। अब एक बात बताओ, x/2 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि देखो ऐसे रहे एक रेखा पर बनने वाले कोनों की 180 डिग्री, बोलो, तो बस वहां से हमारा किसका मान आ जाएगा, x का मान आएगा तो x/2 करेंगे और प्लस 64 को जोड़ देंगे, पूरा का पूरा आ जाएगा। x/2 आया, x/2 जितना आएगा उसको 360 में घटा देंगे, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी आ जाएगा। समझ में आया ना, लगभग बात समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। तो चलो करते हैं उनको पूरा, तो क्या लिखेंगे, तो कोण कितना पी वाई क्यू, कोण पी वाई क्यू प्लस कोण जेड वाई या क्यू वाई जेड प्लस जेड वाई एक्स या एक्स वाई जेड, कौन एक्स वाई जेड बराबर कितना 180 डिग्री। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इधर एक रेखा पर बनने
वाले कोनों का योग 180 डिग्री होता है। रैखिक युग्म तब लिखते जब एक छोड़ा था, अभी 2 ठो है, इसलिए रैखिक युग्म नहीं लिखे, कोई दिक्कत? ठीक है, तो पी वाई क्यू कितना है? x/2 प्लस क्यू वाई जेड भी कितना है? x/2। एक्स वाई जेड कितना है? 64 डिग्री बराबर कितना? 180 डिग्री। अब देखो या दो कैल्शियम, दो खत्म, कितना? x प्लस दो खत्म, कितना? x बराबर कितना? 180 प्लस का 64 को उधर भेजेंगे तो इसका 64 नहीं होगा? एगो x एगो x क्या गो x, दो को x बट्टे कितना? 2 बराबर कितना रे? 180 में अगर 64 घटाओ तो 64 6 16, बोलो ये दो क्या हो जाएगा? इसीलिए x बराबर कितना आ गया? बोलो 16 बट्टे अगर 2 कर देंगे तो कितना आएगा? 16 ही आएगा। 180 में अगर 64 घटाओ, अच्छा 16 को जोड़ लेना 64 में, 64 10 की 101 7 1 8, सही है, कोई दिक्कत? ओ सॉरी 116, वही तो कितना आया? 116 आया। तो 116 बट्टे 2 कर देंगे कितना आएगा? 58। 58 और 64 जोड़ देंगे तो नहीं आ जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई क्यू, तो हो गया। अच्छा यहाँ देखो तो ये आया है वीडियो पे, जल्दी देखो कि कट गया, पूरा देखो बढ़िया से, ऐसे नहीं अंदाजा नहीं, ठीक है? आया है ना यहाँ तक? ठीक है, तो बच्चों इस यहाँ पे तो अब जगह है नहीं, तो हमें जो है इधर लिखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हटाते हैं, तो थोड़ा सा चित्र में जो कंप्रोमाइज करते हैं, जैसे कि ये क्या था, यहाँ पे क्या था रे? वाई क्यू था, और यहाँ क्या था? जेड था। ठीक है, तो यहाँ के बाद हम इधर लिखते हैं, या इधर लिख सकते हैं, तो जगह है। एक रेखा पर बनने वाले कोनों का योगफल पूरा कट गया है, थोड़ा सा कटा है। तो बच्चों यहाँ पर जो हम ब्रैकेट में लिखे हैं ना, एक रेखा पर बनने वाले कोनों का योग 180 डिग्री होता है, हम बोले आप लिख लीजिए उसको, ठीक है? थोड़ा सा कट गया है, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप लोग समझदार है, इतना लिख ही सकते हैं। ब्रैकेट में रीजन में लिखे 180 जो बराबर लिखे हैं ना, क्यों लिखे हैं? तो इस रीजन से लिखे हैं, ठीक है? अब इधर थोड़ा सा लिखेंगे तो आएगा क्या? यहाँ लिखेंगे तो आएगा? नहीं आएगा, चलो कोई बात नहीं है। तो x/2 है ना, तो x/2 क्या है? क्यू वाई जेड। तो कौन क्यू वाई जेड को क्या लिखेंगे? x/2, x/2 मतलब क्या रे? 116/2 कितना बार में? 58 बार में, बोलो समझ में आया? इसीलिए कौन कौन चीज है? नहीं कौन एक्स वाई क्यों बोला था? एक्स वाई क्यों ना रे, इसीलिए कौन एक्स वाई क्यू बराबर क्या लिखेंगे? 64 डिग्री, आप प्लस कितना रे, मतलब क्यू वाई जेड लिख दो पहले, कौन क्यू वाई जेड, तो 64 डिग्री प्लस क्यू वाई जेड के जगह कितना? 58। 64 और 58 कट गया। अच्छा तो बच्चों देखिए 64 डिग्री प्लस क्यू वाई जेड को लिखेंगे 58, 64 58 कितना? 122 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? अच्छा ये आया वीडियो पे, आया? थोड़ा देखिए, पहले आप लोगों को क्या करना है, इनको उतारना है, फिर इनको उतारिएगा, ठीक है? तब लास्ट में इसको उतारिएगा, क्योंकि यहाँ जगह नहीं था इसलिए वैसा करना पड़ा। अब बाकी बात, और भी कुछ निकालने बोला था, उसको इस साइड निकाल देते हैं। यहाँ पे जगह है क्या? यहाँ लिख सकते थे क्या? यहाँ पे एक लाइन, हाँ एक के लाइन तो लिखना ही है, एक लाइन लिख देते हैं। क्या कहाँ गया? प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, तो पहले लिखो कोण क्यू वाई पी बराबर कितना, बताओ तो? क्यू वाई पी भी कितना है? x/2 है, x/2 यानी x का मान कितना आया है? 116/2 करेंगे कितना डिग्री? 58 डिग्री। तो 58 क्या आया? ये कोण क्यू वाई पी, लेकिन निकालना है प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, तो इसीलिए क्या लिख सकते हैं? प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर कितना लिख सकते हैं? 360 में खाली इसको क्या कर दो, घटा दो 58 को, कितना होगा? 302 डिग्री, आंसर। ठीक है, चलिए आपको उतारना कैसे थोड़ा सा कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा ये हौच पौच हो गया इसमें। देखो सबसे पहले आपको इतने से को उतारना है, फर्स्ट लिख देते हैं। फर्स्ट में आपको ये जो रेड से हम
पैक किए हैं उसको लिख देना है। फिर सेकंड में आपको ये ब्लू से जो पैक किए हैं इसको लिख दीजिएगा, ये आपको सेकंड में लिखना है। और यहाँ ब्रैकेट में लिखे हैं कि एक रेखा पर बनने वाले कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है। फिर आपको जो है थर्ड में जो है इसको लिख लेना है, यहाँ लिख देते हैं थर्ड। और फोर्थ में आपको ये लास्ट वाले को कर लिखना है, ब्लूइश कर देते हैं, ये वाला, ये वाला आया है ना वीडियो पे। फोर्थ में देखो कहीं कटा नहीं ना है, फोर्थ में इसको लिखना है। बात समझ में आया। और चित्र तो बनाना ही बनाना है, चित्र आपको पहले ही बना लेना है, ठीक है, साइड में, क्योंकि बिना चित्र का कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। फर्स्ट में आप इनको, सेकंड में इनको, थर्ड में इनको, फोर्थ में इनको, और चित्र तो कंपलसरी है ही। चलिए आपको अच्छे से हम समझा दिए प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न संख्या 5 और 6 को। अगर आपको कहीं डाउट हो तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करें, फिर से वीडियो को देखें, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है बच्चों, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।